हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न। एडवांस डिजाइन पैटर्न की सीरीज में, श्रृंखला में ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं फटाफट कवर कर देता हूँ। बहुत टिपिकल नहीं है और ये बहुत उस पर्सपेक्टिव से पूछा भी नहीं जाता है। ये तुम अगर स्प्रिंग बूट का इंटरव्यू देने जा रहे हो पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोर जावा इंटरव्यू जो बैकएंड के होते हैं, जैसे हमारे पहले पुराने में जेएसपी वगैरह चलता था, उस टाइम पे ये नहीं उतना पॉपुलर है। लेकिन जब अगर किसी फ्रेमवर्क को पकड़ लोगे तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहले इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन समझ लो। ठीक है, रिपॉजिटरी डिजाइन पैटर्न का मतलब क्या है कि लेट सपोज आप हो चलो लाइब्रेरी का एग्जांपल लेता हूँ मैं एक। ठीक है, आप हो, ये आप हो। ठीक, और आपको क्या चाहिए? आपको एक बुक चाहिए। आपको बुक चाहिए। ठीक है, बुक चाहिए। आपके शहर में एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी है। ठीक है, क्या है? एक मस्त सी लाइब्रेरी है आपके पास, और आप उस लाइब्रेरी में जा करके किताबें ले सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि यहाँ पे कितनी 5,000 किताबें हैं, 5,000 बुक्स हैं। अब आपको जो पर्टिकुलर बुक चाहिए, आपको बुक चाहिए। ठीक है, आपको बुक चाहिए ओरेकल की, ORACLE, ओरेकल की जावा, JAVA SE 21। ठीक है, ये बुक चाहिए आपको। 5,000 बुक में सर्च करने तो नहीं जाओगे। अब तुम बोलोगे सेक्शन भी तो बने होते हैं, वहां भी तो जा सकते हैं। लेट सपोज सेक्शन में बुक नहीं रखी है, चलो रखी भी है, तो जावा के सेक्शन में कितनी सारी बुक रखी होंगी? जावा आज से तो है नहीं 21। अगर उसका नाम 21 है तो उससे पहले 8 होगा। 8 तो इतना पॉपुलर है, आज भी कई जगह यूज हो रहा है। तो इस सिनेरियो में आप क्या करोगे? आप किसके पास जाओगे? आप जाओगे एक दूसरे आदमी के पास जिसका नाम होता है लाइब्रेरियन। ठीक है, ये लाइब्रेरियन यहाँ पे बैठा हुआ है चश्मा लगा करके। आप बोलोगे ये बुक प्रोवाइड करा दे भाई। तो ये कहाँ जाएगा? ये बुक स्टोर के अंदर जाएगा, वहां से बुक उठा के ले आएगा, बुक लाके आपको प्रोवाइड करा देगा, कहेगा ये ले ले बुक। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया में आपको खुद स्टोरेज के पास जाना नहीं पड़ा, पहली बात। ठीक है, आप खुद बुक स्टोर में नहीं पहुंचे, आपने एक बंदे से बोला ये मेरे को लाके दे। यही डिजाइन पैटर्न है। यही, अब इसको टेक्निकल टर्म में बोलता हूँ, ये मेरा कोड है, ये मेरी रेपो है। ठीक है, ये मेरा डीबी है। मैंने इसको बोला लाके दे, ये इसने कनेक्ट करा, यहाँ से वापस दिया, और यहाँ से मेरे को रिजल्ट इसमें वापस दिया। बस यही है पूरा गेम। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो आ जाओ, मैं तुमको बताता हूँ स्टार्टिंग होती कैसे है इस चीज़ की। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसमें प्रोडक्ट एंटिटी बनाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट एंटिटी, ENTITY। इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब सिंपल है। जैसे आपको प्रोडक्ट क्लास बना देनी है, क्लास, जो भी प्रोडक्ट है आपका उसकी क्लास बना देनी है, PRODUCT। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रहेगा? इसमें आपका कंस्ट्रक्टर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? कंस्ट्रक्टर रहेगा। कंस्ट्रक्टर रहेगा, इसमें आपके गेटर सेटर रहेंगे, गेटर प्लस सेटर मेथड यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? प्रोडक्ट एंटिटी कहते हैं इसको जनरल भाषा में। ठीक है, बना दिया। उसके बाद आप क्या करोगे? आप करोगे रिपोजिटरी का इंटरफेस बनाओगे। ठीक है, इसको रैपो इंटरफेस कहते हैं, रैपो इंटरफेस, INTERFACE। ठीक है, रैपो इंटरफेस में आपका क्या होगा? ठीक है, इंटरफेस है तो बेसिकली उसमें जितने भी आपकी फंक्शन होंगे उनके नाम लिखे जाते हैं। तो आप अगर बात करें, आप क्या क्या कर सकते हो? प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, तो ऐड प्रोडक्ट, उसका खाली नाम रहेगा, उसकी डेफिनेशन नहीं रहेगी। ऐड प्रोडक्ट कर सकते हो। ठीक है, गेट प्रोडक्ट कर सकते हो, PRODUCT। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? आप अपडेट कर सकते हो, अपडेट प्रोडक्ट। क्या पता PRODUCT, आपने जावा SE 1 की किताब ले ली, अब वहाँ पे 2 किताबें थी, अब एक ही बची, तो अपडेट प्रोडक्ट करोगे उस टाइम पे। डिलीट प्रोडक्ट, DELET, डिलीट प्रोडक्ट, PRODUCT। डिलीट प्रोडक्ट कब काम आएगा? जब आप, लेट सपोज, आप जावा पहला वर्जन, अब तो कोई भी नहीं पढ़ता उसको, जावा 1, अब ये किताब यूज नहीं होती, तो उसको रिसाइकिल करने के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, वैसे रियल वर्ल्ड में डिलीट प्रोडक्ट एज इन कुछ होता नहीं है, वहाँ पे फ्लैग रख दिया जाता है, FLAG फ्लैग रख दिया जाता है, नॉट एक्टिव करके, नॉट एक्टिव। और एक कॉलम होता है हमारा, करंट स्टेटस। ठीक है, करंट स्टेटस विद टाइम, तो टाइम अपडेट कर दिया जाता है कब से ये एक्टिव नहीं है। डिलीट जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। अगर आप ऐसा समझते हो डिलीट जैसा कुछ होता है तो गलत फहमी है। ठीक है, खैर वो अलग बात है। ठीक है, रेपोजिटरी बन गई। अब क्या करोगे आप? इम्प्लीमेंट करोगे। किसको इम्प्लीमेंटेशन करोगे? किसका? IMPLEMENT, इम्प्लीमेंट कंक्रीट क्लास, CONCREAT, कंक्रीट क्लास। इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। कंक्रीट मतलब, मैं आज फिर से बता दे रहा हूँ इसको। कंक्रीट मतलब वो क्लास जिसका आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो क्या बनेगा? एक क्लास बनाओगे जिसमें ये सब होंगे, इनकी ये
सारे डिफाइन होंगे वहाँ, ठीक है, इनकी डेफिनेशन होगी वहाँ, सॉरी इनका डिक्लेरेशन, DECLARATION डिक्लेरेशन, ये कैसे काम करेंगे सब वहाँ है। इसको बेसिकली सर्विस भी बोला जाता है, CRVIC सर्विस, ठीक है। कंक्रीट क्लास नाम सुन के चक्कर में नहीं खाना है क्या होने वाला है इसके अंदर, ठीक है। कंक्रीट क्लास बनने के बाद आपका क्या आएगा, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन आएगा, ठीक है। मेन मेन फंक्शन, FUNCTION, ठीक है। मेन फंक्शन आएगा, मेन फंक्शन में क्या होगा, ये आप यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाएंगे OBJECT, और फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करोगे, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करोगे, RETRIEVE, ठीक है। ये होता है इसका 4 मेजर पॉइंट, ठीक है। अब इसी के अंदर 3A लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे इसको, 3A। अब डिपेंड करता है आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, स्प्रिंग डेटा JPA, स्प्रिंग डेटा JPA यूज करते हो, जो आजकल सबसे लेटेस्ट यही है। अगर इसको यूज करते हो, ये इंटरफेस होता है, ये आपके DB में जाएगा, और इसका इम्प्लीमेंटेशन किसी और वीडियो में देखेंगे, अभी स्कोप के बाहर है। तो ये DB में खुद जाएगा और खुद वहां से चीजें रिट्रीव करके लाएगा, ठीक है। इससे पहले होता था स्प्रिंग डेटा, स्प्रिंग JPA, सॉरी स्प्रिंग JPA होता था, ठीक है। इसमें आपको हल्की फुल्की कोडिंग करनी पड़ती थी, आपको हल्का फुल्का SQL लिखना पड़ता था, ठीक है। इससे पहले होता था जावा परसिस्टेंट एपीआई, इसका फुल फॉर्म होता है जावा परसिस्टेंट एपीआई, ठीक है, वो नहीं करना है इसमें, कंफ्यूज है। और एक और बीच में होता था, वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक होता है JDBC, इसमें सब कुछ आप खुद लिखते थे, लेंदी लेंदी कोड लिखोगे, लेंदी लेंदी SQL लिखोगे, ठीक है, कनेक्शन बनाओगे, कनेक्शन बिल्डअप करोगे। लेकिन ये क्या करता है, ये सब एब्स्ट्रैक्शन में चला गया है इसको यूज करने में, ठीक है। लेकिन आना ये चाहिए, ये नहीं आएगा तो ये दोनों नहीं आएंगे समझ में, पीछे से काम कैसे करते हैं, क्योंकि आजकल इंटरव्यूअर ये नहीं पूछता कि ये कैसे हुआ, वो पूछता है ये कैसे काम करता है, ठीक है। बेसिकली वो तुम्हारी लीगेसी, जो लीगेसी एप्लीकेशन होते थे उनकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो JDBC इंपॉर्टेंट है, ये चैनल में वीडियो भी है कैसे कनेक्शन बिल्डअप करते हैं, पूरा कोड के माध्यम से मैंने समझाया हुआ है, जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्लास इनडायरेक्टली यहाँ पे तुम्हारी सर्विस जो होती है, यही रिपोजिटरी से कनेक्ट होती है, जो लास्ट में DB में क्वेरी कर रही होती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये सब आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं। तो ये पूरा इसका डिजाइन अप्रोच रहता है, ठीक है। तो रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न कोड जावा में बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाएगी। अगेन अगर स्प्रिंग बूट के इंटरव्यू में बैठे हुए हो तो वहां पे बहुत सबसे पहले यही पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो